अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि विटामिन्स दो फॉर्म के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। तो आज हम दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी जो है ये एक जेनरिक टर्म है और ये इसमें इंडिकेट होता है एक मॉलिक्यूल जिसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। विटामिन डी का स्ट्रक्चर जो है ये रिंग फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें रिंग्स ए बी सी एंड डी पाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे स्किन से बनता है, सनलाइट यानी कि, उसके बाद प्रोविटामिन D2, उसके बाद 1 अल्फा 25 OH2D3, उसके बाद 6S ट्रांसफॉर्म या 6S सिस फॉर्म, ये विटामिन D3 है। ये स्ट्रक्चर है विटामिन डी का। इसके बाद विटामिन डी जो है ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, विटामिन D2 जिसको हम एर्गो कैल्सिफ्रॉल कहते हैं, या विटामिन D3 जिसको हम कॉलीकैल्सिफ्रॉल कहते हैं। विटामिन डी जो है ये हमारे स्किन से बनता है, लेकिन कब बनता है? जब हमारे स्किन पे सनलाइट प्रोवाइड होगी। हमारे स्किन में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो एक कोलेस्ट्रॉल लाइक प्रिकर्सर की तरह होता है, इसी से जब इस पे ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जब इस पे सनलाइट पाई जाती है तो हमारा जो स्किन है वो विटामिन डी बनाता है। विटामिन D3 मेनली इसी से बनता है, सनलाइट से बनता है। विटामिन D2 जो है ये भी इससे बनता है, लेकिन ये हमें फूड सोर्सेज से भी प्रोवाइड होता है, स्पेशली वो फूड सोर्सेज जिनका प्लांट ओरिजिन होता है। तो विटामिन D2 हमें ज़्यादा प्लांट ओरिजिन वाली चीज़ों से मिलता है, डाइट से मिलता है। विटामिन D3 जो है ये मोस्टली हमें स्किन से बनता है जब उस पर सनलाइट गिरती है। तो अब अगर हम सोर्सेज की बात कर लेंगे, रिचेस्ट सोर्स जो है विटामिन डी का वो सनलाइट है। सनलाइट में सनलाइट से हमारे स्किन का सबसे ज़्यादा विटामिन डी बनता है विद द हेल्प ऑफ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। लेकिन स्मॉल अमाउंट विटामिन डी का दोनों फॉर्म्स जो होते हैं, चाहे D3 या D2, वो प्रेजेंट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मिल्क, चीज़, बटर, मार्जरीन, क्रीम, एग यॉक, लिवर, ऑयस्टर्स, या कुछ वैराइटीज़ फ़िश की होती हैं जिनसे विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन डी जो है वो यूजुअली डाइट्स में उतना प्रेजेंट नहीं होता है। विटामिन डी हम RDA के हिसाब से रेयर केसेस में फुलफ़िल कर पाते हैं, इसलिए हमें हर रोज़ सनलाइट में 10 मिनट 15 मिनट बैठना चाहिए, ताकि हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा हम यूजुअली यूज़ करते हैं विटामिन डी के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, क्योंकि डाइट से हमें उतना विटामिन डी मिलता नहीं है। डाइट में स्मॉल अमाउंट्स में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वो सप्लीमेंट्स हैं उससे तो हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइंस और सिम्टम्स ये है कि उससे या तो एनोरेक्सिया हो सकता है, या तो नौशिया, या तो वोमिटिंग, या तो पॉलीयूरिया, या तो पॉलीडिप्सिया, या तो वीकनेस हो सकती है, या तो नर्वसनेस, या तो इचनेस हो सकती है, या तो रिनल फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें प्रेफर करना चाहिए सनलाइट में रोज़ बैठने की, ताकि हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाए, क्योंकि जो फूड आइटम्स होता है उनमें उतना अमाउंट विटामिन डी का प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात कर लेंगे, विटामिन डी लेने से हमारी बॉडी का
हमारा जो ब्लड लेवल है कैल्शियम और फॉस्फेट का वो मेंटेन रहती है, जो इंटर्न क्या करते हैं, नॉर्मल मिनरलाइजेशन बोन मसल्स की करते हैं, या इससे मसल कंट्रैक्शन होता है, नर्व कंडक्शन इससे होता है, या जो सेल्स बॉडी में जो सारी सेल्स है उनका फंक्शन परफॉर्म होता है ठीक से। इसके अलावा इससे मोबिलाइजेशन होती है बोन कैल्शियम की या फॉस्फोरस की, या मिनरलाइजेशन होती है और फॉर्मेशन होती है नए बोन्स की, या इससे बोन ग्रोथ हो सकती है या डेवलपमेंट हो सकती है, जिसका मतलब हो गया कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टाइल टिश्यू। इसके अलावा ये पार्टिसिपेट करता है मसल फॉर्मेशन में भी और मेटाबॉलिज्म में भी। इसके बाद अगर हम डेफिशिएंसीज पे जाएंगे इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में, इसकी डेफिशिएंसी जो है उससे रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स के कैरेक्टर्स ये हैं, उनमें या तो एनलार्जमेंट रिस्ट का होता है, नीज एंकल जॉइंट्स सॉफ्ट फ्रेजाइल बोन्स उनमें पाई जाती है, बो लेग्स रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म। ऐसे ऑस्टियोमलेशिया जो है ये अडल्ट्स में पाया जाता है, यूजुअली ये फीमेल्स में होता है, उन फीमेल्स में जो मैरिड होती हैं, जिनमें बहुत सारी प्रेगनेंसीज पाई जाती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी उनमें डाइट जो है वो मीगर होता है, मतलब वो डाइट प्रॉपरली फुल ऑफ कैल्शियम लेते नहीं हैं, और ना ही वो सनलाइट के नीचे बैठते हैं, ना ही उन पे सनलाइट गिरती है ज़्यादा, जिसकी वजह से उनमें ऑलवेज़ विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है और वो शिकार होते एक डिज़ीज़ के जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो अगर ऑस्टियोमलेशिया के कैरेक्टर्स देखेंगे, ऐसी फीमेल्स में रेयर केसेस में ये मेल्स में पाया जाता है। ऐसे लोगों में, ऐसे एडल्ट्स में जनरल वीकनेस वॉकिंग में होती है, मतलब चलने से वो थक जाते हैं, या रोमेटिक पेन बोन्स में पाई जाती है या लेग्स में, डिमिनरलाइजेशन होती है बोन्स की, या सॉफ्टनिंग होती है जिससे डिफॉर्मिटीज़ लेग्स की होती है, स्पाइन की, थोरैक्स की और पेल्विस की। अगर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन देखेंगे, चाहे विटामिन D2 या D3 या कॉलीकैल्सिफेरॉल या एर्गेस्ट्रॉल दोनों जो हैं, दोनों की एब्जॉर्प्शन होती हैं फैट के साथ, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है इसकी, दोनों विटामिन D2 भी D3 भी एब्जॉर्ब होते हैं फैट के साथ ड्यूडेनम और ज्यूजेनम में। इसके साथ साथ इनमें बाइल जो हैं वो भी एसेंशियल हैं विटामिन डी और फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए। आप ये कॉपी भी कर सकते हैं।